हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि जिसे आपका दोस्तों है ना भारतीय इतिहास में जो है आपको आज हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। तो ये शुरुआत कर दिए हैं दोस्तों इतिहास से। तो देखिए यहाँ पे प्राचीन भारत की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, बात है कि ज़्यादा करके एग्ज़ाम में आप लोगों का पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका है क्वेश्चन इतिहास का कि हड़प्पा सभ्यता, जिस इसको हम बड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं, इधर आते हैं। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक के प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्राप्त काल है जो है आपका 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 2500 ईस्वी पूर्व से लेके जो है ना 1750 ईस्वी तक है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का काल है 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ना ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे, तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, आगे है क्या, आगे आपका है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ना पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक है। सिंध और बलूचिस्तान तक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत, कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसमें हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, सिंध और बलूचिस्तान। ये जो है सिंध बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो देखिए कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है दोस्तों सुरकोटदा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, चुरकोटदा में मिले हैं, चुरकोटदा में मिले हैं। और उसके बाद आगे देखिए सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में है, राजस्थान में है। उसके बाद देखिए आगे की है, आगे जो है ना दोस्त, आगे देखिए आगे निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के लिए मोहरों यानी मुद्राओं के लिए किया गया है। मोहरों यानी मुद्राओं के लिए किया गया है। तो सेलकरी का हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांच युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांच युग की सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, फिर देखिए और क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता तो कहाँ के निवासी थे, शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में थे सर्वप्रथम, तो आपका कपास हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे तो दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर क्या था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी, तो लोथल में हुई थी। यह खोज लोथल में हुई थी। ठीक है, और ऊपर देखिए क्या बोल रहा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है। हड़प्पा कालीन समाज जो थे न विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त थे। क्या बोल रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे, तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त थे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है ना इसी का इधर दिया गया है। तो पूरी इतिहास यानी देखिए अब इतिहास स्टार्ट किए गए हैं, तो आपका जियोग्राफी हो जाएगा, इकोनॉमिक, जितने भी सारी चीज़ें बातें हैं सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यानपूर्वक से ही बताया जाएगा। इसका टेंशन नहीं लेना है,
और आपको एक ही क्वेश्चन का रिवाइजिंग किया जाएगा, मेरी उम्मीद है। तो इस चैप्टर का नाम था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 नंबर की क्वेश्चन की अगर चर्चा की जाए तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक, क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक, 16 नंबर में बोल रहा है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था। उसके बाद ऊपर देखिए, ऊपर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण है, लोगों का चित्रण है, ठीक है, लोगों का चित्रण है। तो देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुने। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि उनके विशाल महान और महल और मंदिर होते थे, तो नहीं बात है, वहाँ उस समय सिंधु सभ्यता में विशाल महान नहीं हुआ करते थे। उसके बाद देखिए वो देवी और देवताओं को दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही है कि सिंधु सभ्यता ने प्राचीन काल की बात की जा रही है, तो उसमें देखिए देवी देवताओं को बहुत मानते। आप देखिए आपके युग में क्या देवी देवताओं पर थोड़ा सा कम लोग मानता है, क्या है कि देखिए इतिहास ये जो पढ़ने के बाद होता है ना, तो वो मानवता दिखाया जाता है, लेकिन देवी देवताओं को अब यहाँ जातीयता और धर्म के प्रति ध्यान नहीं दी जाती है। तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया गया, 1921 ईस्वी में किया गया। और किसने किया था दोस्तों, तो दयाराम साहनी, आप लोगों ने पहले पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थे। सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया, किस पुरास्थल को कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है, तो त्रिभुजाकार आकार है, त्रिभुजाकार आकार है। हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार आकार है, तो त्रिभुजाकार आकार है, ठीक है दोस्तों। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार आकार है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए, आगे की बात की जाए, आगे जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बोल रहा है कि हड़प्पा का त्रिभुजाकार हो गया। और उसके बाद देखिए आगे क्या है दोस्तों, आगे यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान करना है तो देखिए क्या यहाँ पे बोल रहा है कि सुमेलित एक में देखिए स्थल है और दूसरे में नदी है, तो कौन स्थल किस नदी के किनारे है, तो उसको बताना है। तो सबसे पहली बात है कि हड़प्पा, हड़प्पा जो है दोस्तों वो रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी की, यहाँ लिख देंगे रावी नदी के किनारे है, ठीक है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी। और लोथल जो है दोस्तों, लोथल आपका है भोगवा नदी, लोथल है भोगवा नदी। और कालीबंगा है घग्गर नदी, कालीबंगा है घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी है। तो ये सभी बातें हो गई। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में, ठीक है। सिंधु सभ्यता बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, सिंधु सभ्यता बृहत स्नानागार पाया जाता है तो मोहनजोदड़ो में। फिर देखिए यहाँ पे है दोस्तों, फिर इसको थोड़ा बड़ा किया जाए ताकि आप लोगों को ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए बोल रहा सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो आदि शिव का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था लोथल गुजरात में। मोहनजोदड़ो स्थानीय नाम, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, तो आपका हो जाएगा बैल का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बैल का। और उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है,
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो क्या के लिए जानी जाती है, तो अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है तो लोथल। लोथल जो है ना भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है तो लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था, तो हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा था। ठीक है, उसके बाद ऊपर देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत है, लोग लोहे से परिचित थे। ये बात असत है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये बात सही होगा, लेकिन यह बात गलत हो गया है। देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा में था और मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ये सभी बातें सही है। फिर देखिए, फिर मिलान करने के लिए आ गया है। ये सभी प्रकार की बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो देखिए, बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा तो मांडा जम्मू में पड़ता, मांडा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा तो ये बात है जो सुतकागवेंडर बलूचिस्तान में। ठीक है, और आगे की बात है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो धोलावीरा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है और उसका आंसर शीट भी दिया गया है। तो ये 75 क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये सभी हम अभी चर्चा कर ही लेते हैं। फिर नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट चैप्टर भी बताया जाएगा। ठीक है, जितना भी चैप्टर होगा लगभग में एक दिन में 2-3 चैप्टर चलेगा। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था तो शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, तो लोथल का। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से कहा जाता है, सिंडन के नाम से बोला जाता है। ठीक है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त होता है, दैमाबाद से प्राप्त होता है। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे, तो हो जाएगा 1, 2, 3। तो चांदी का भी आयात करते थे, टीन के भी आयात करते, सोना के भी आयात करते थे। ठीक है, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे, तो हिंदुकुश क्षेत्र के बदखां से अफगानिस्तान स्थित। देखिए, बोल रहा है क्या कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडिगाकर सुरतोगोई। ठीक है, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर है इनमें से सभी। कौन नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर है, सभी। लोथल एवं चुतकागवेंडर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुनतासी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो इनमें से सभी हुआ है। व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण। देखिए, बोल रहा मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव याद शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ, तो व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण सभी।
ठीक है। उसके बाद ऊपर देखिए बोल रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांच मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान है। तो चनहुद्रों के किस। और उसके बाद देखिए 67 हो गया। ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यह बाजा किसी ने बजा दिया है। इसे किसी ने बाजा बजा दिया, तब हमको लग रहा है कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। बलबीर कुमार, जम्मू जिला से।